हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से। और डेली मैं आपको डिफरेंट वीडियोस डालूंगा जिसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिए होंगे और पीछे इनके पीछे लॉजिक भी क्या है वो भी बताए होंगे। तो अगर आप इनको देखोगे तो आपके वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो हम आज ये क्वेश्चन करते हैं। ड्राई लिप्स। Dry lips are a common problem that can have various causes, including nutrient dash, medications, weather and other factors. अब देखिए न्यूट्रिएंट डैश। अब ड्राई लिप्स एक प्रॉब्लम है जिसके कई कारण होते हैं। इसका हिंदी ये है कि इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है पोषक तत्व। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज यानी कि कमियां, फोर्सेस मैंने पावर, पाथवेज मैंने रास्ते, रिएक्शंस मैंने किसी चीज़ से कोई चीज़ जब रिएक्ट करती है। तो आप देखोगे इसमें कौन सा वर्ड सूट करता है। तो देखो, ड्राई लिप्स के कई कारण होते हैं। मतलब ड्राई लिप्स के क्या कारण हो सकते हैं? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो बाकी ऑप्शन जो हैं वो इसके साथ सूट नहीं करते हैं। तो इट मीन्स डेफिशिएंसी विल बी द राइट आंसर। मेडिकेशन दवाइयाँ, वेदर एंड अदर फैक्टर्स। सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट आर इसेंशियली फॉर हेल्दी लिप्स। भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हेल्दी लिप्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो हैं बी विटामिन, जिंक, आयरन एंड वाटर। गुड। अब ये फुल स्टॉप लग गया है, नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। डैश दीज न्यूट्रिएंट्स में लीड टू ड्राई, चैप्ड, इन्फ्लेम्ड एंड क्रैक्ड लिप्स। अब दीज न्यूट्रिएंट्स, अब देखते हैं क्या हो सकता है भाई। इनकी वजह से लीड टू का मतलब इनकी वजह से ड्राई, सूजे हुए या क्रैक लिप हो सकते हैं। अब किसकी वजह से हो सकते हैं? अ लैक ऑफ, कमी की वजह से, मच ऑफ, बहुत ज़्यादा होने की वजह से, नन, कुछ भी ना होने की वजह से, अ लिटल ऑफ, थोड़े से न्यूट्रिएंट होने की वजह से। आप देखोगे कि अगर न्यूट्रिएंट की कमी होगी तभी ये हमें ड्राई होंगे। अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो इनकी अगर कमी होगी, देखो कोई चीज़ एकदम से नहीं होना ये ज़रूरी नहीं है, बट कमी होना काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे किसी में आयरन की कमी, किसी में विटामिन की कमी। ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है उसकी बॉडी में। तो हम ये मान के चलेंगे अ लैक ऑफ दीज विटामिन, दीज न्यूट्रिएंट्स में लीड टू ड्राई लिप्स। However, dry lips may also indicate a more serious condition। मतलब कह रहा है कि ड्राई लिप्स शायद एक ज़्यादा सीरियस कंडीशन की ओर इंडिकेट यानी कि इशारा करती है, सच एज हाइपर वाइटामिनोसिस ए, चेलाइटिस और डिहाइड्रेशन। मीन्स ये कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई बीमारी है या फिर डिहाइड्रेशन की ओर इंडिकेट करती है। इफ ड्राई लिप्स परसिस्ट और डैश ओवर टाइम, यानी कि या तो ड्राई लिप परसिस्ट, कोई चीज़ कंटिन्यू रहना, उसको कहते हैं परसिस्ट, परसिस्टेंस। तो अगर ड्राई लिप परसिस्ट करते हैं यानी कि रहते हैं, लगातार तक रहते हैं, और डैश ओवर टाइम, और समय समय के साथ। ओवर टाइम का मतलब यहाँ कोई जॉब वाला ओवर टाइम नहीं है, समय के साथ साथ उसको कहते हैं ओवर टाइम। तो और डैश ओवर टाइम, वर्सन, वर्सन मैंने और ख़राब होते जाना, डिमांड ओवर टाइम, डिमांड होना, चैनल ओवर टाइम, चैनल होना, या वेरी ओवर टाइम। तो जो सबसे सूटेबल वर्ड लगता है वो है वर्सन। वर्सन मैंने बैड होना, बैड टू वर्स आपने सुना होगा। तो इसमें वर्सन ओवर टाइम। तो अगर वर्सन ओवर टाइम, इट इज़ एडवाइजेबल टू सी द हेल्थ केयर प्रोवाइडर for diagnosis and treatment. A healthcare provider can determine the underlying causes of dry lips and prescribe appropriate medication or dash। मतलब जो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो या तो इसके कॉजेज़ को पता करेगा या फिर हमें प्रेस्क्राइब करेगा मेडिकेशन की दवाई लो, और मैंने या दवाई लो और या क्या करो, लेट्स सी, कॉम्प्लीमेंट्स करो, लेबल्स करो, सप्लीमेंट्स करो, या एलिमेंट करो। मतलब वो हमें दवाई प्रेस्क्राइब कराएगा, और दवाई के अलावा इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है दवाई जैसी है? देखें,
दवाई जैसी एक चीज़ और है, वो है सप्लीमेंट। जब आपकी शरीर में किसी चीज़ की कमी हो गई है तो उसको देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या होगा, सप्लीमेंट्स। ड्राई लिप्स में ऑल्सो रिक्वायर स्पेशल केयर सच एज अवॉइडिंग लिकिंग, बाइटिंग और पिकिंग द लिप्स। तो मतलब अगर ड्राई लिप्स होंगे तो आपको स्पेशल केयर रखनी पड़ेगी कि उसको बाइट ना करो, लिक ना करो। एंड यूजिंग नॉन इरिटेटिंग फ्रेगरेंस फ्री लिप प्रोडक्ट, मतलब ऐसे प्रोडक्ट लगाओ जिसमें फ्रेगरेंस ना हो, और वो लिप प्रोडक्ट आप यूज़ करो। बाय फॉलोइंग दिस टिप्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे, वन कैन कीप देयर लिप्स डैश एंड हेल्दी। भी तो एक बंदा, एक इंसान अपने जो लिप्स को हेल्दी और क्या रख सकता है, लेट्स सी। सूटेबल रख सकता है, मॉइस्ट रख सकता है, ह्यूमिड रख सकता है, या कॉन्शियस रख सकता है। सूटेबल होता है किसी चीज़ के लिए सूटेबल, मॉइस्ट होता है नमी वाला, ह्यूमिड भी होता है नमीन वाला, मॉइस्चर वाला, और कॉन्शियस होता है कोई चीज़ हम किसी को लेके कॉन्शियस है। तो अब इसमें दो सूटेबल लग रहे हैं, मॉइस्ट और ह्यूमिड। ह्यूमिड जो होता है वो ज़्यादातर एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन मॉइस्ट जो है वो मॉइस्चर से रिलेटेड है। तो अगर हम अपने लिप्स को मॉइस्चर रखना चाहेंगे तो उसको हम मॉइस्ट कहेंगे, ह्यूमिड नहीं कहेंगे। तो अगर आप इन सब इस तरह करेंगे, लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स। देखिए, तो दिस इज ऑल गुड। तो आपने इस तरह से लॉजिक लगाना है, बट इसके पीछे क्या है, मेहनत है, आपको मेहनत करनी है। और मतलब जितने ज़्यादा, अब इसमें मुझे हर वर्ड नहीं आता, जैसे ये इतना मुश्किल वर्ड है, ये मुश्किल वर्ड है, बट जितने ज़्यादा वर्ड आप सीख सकते हो उसको सीखो, मेरे को मैसेज करो, कमेंट में मीनिंग पूछो। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे रीडिंग के साथ, उतनी अच्छी आपको रीडिंग आएगी। अगर आप सिर्फ गैसेस लगाओगे तो फिर गैस कभी चल सकती है, कभी बिल्कुल नहीं चल सकती। तो ये सिचुएशन ना आए, उसके लिए आपको इनका मीनिंग, मतलब कॉम्प्रीहेंशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो कॉम्प्रीहेंशन तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब आपको मीनिंग आते हैं। तो आप अगर इस ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग में कोई भी नंबर लेना, देखें मेरे रीडिंग में 90 आउट ऑफ 90 है, पीटी में और आइल्स में 8.5 है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर आप लाइंस को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रूल्स, लॉजिक, बिना किसी के एक्सप्लेन किए आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। बट उसके पीछे क्या है कि आपको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपका काम बहुत इजी हो जाएगा।